नमस्कार। मैं डॉक्टर रोहित माधव साने, माधवबाग आयुर्वेदिक हृदय रोग निवारण केंद्र इसका संचालक। कई बार बाईपास सर्जरी का नाम सुनते ही डर जाते हैं क्योंकि बाईपास सर्जरी बहुत ही बड़ी सर्जरी होती है और ये सर्जरी करवा करके पूरे शरीर पे क्या प्रॉब्लम्स होंगे ये बहुत सी सोच करके ही हम डर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके शरीर में ब्लॉकेजेस उनके खून के नली में इतने बढ़ जाते हैं कि उनको लगता है कि उनके डॉक्टर ने उनको बताया हुआ रहता है कि बाईपास सर्जरी भी नहीं हो सकती, उनको उनकी जिंदगी ऐसे ही पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ निभानी पड़ेगी। ये उनके लिए जब समझ में आ जाए तो उनके लिए बहुत ही बुरी दिन चालू हो जाते हैं। लेकिन आज मैं ऐसे ही आपको केस स्टडी दिखाने वाला हूं जिसमें ऐसे पेशेंट जिनकी बाईपास सर्जरी भी नहीं होने वाली थी, ऐसे पेशेंट के ब्लॉकेजेस रिवर्स करते हुए आपको आज के केस स्टडी में दिखेंगे। तो आइए देखते हैं केस स्टडी। आज की होगी 18th केस स्टडी। मैं आपको 100 केस स्टडीज दिखाने वाला हूं जिसमें ये 18th केस स्टडी है जिसमें ब्लॉकेजेस रिवर्स होते हैं कि नहीं, ये आज हम दिखाने वाले हैं। और ये आज हम अभी देखने वाले हैं पहले उस पेशेंट की एंजियोग्राफी जो ट्रीटमेंट के पहले की गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो खून की नली है, ये खून की नली, ये पूरी की पूरी खून की नली, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सफेद रंग बीच में से जा रहा है तो ये है खून का सप्लाई। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ये स्पॉट पे तो पूरा का पूरा नीला कलर आपको दिखाई दे रहा है। जो पूरा ब्लू पर्पल कलर जो दिखाई दे रहा है, ये पर्पल कलर ये जो है ये सारा का सारा अंदर बैठा हुआ फैट ब्लॉकेज है। ये कलरफुल आइटम जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये पूरा का पूरा, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा पैच जो है ये ब्लॉकेज से बना हुआ है, फैटी ब्लॉकेज है। वैसे ही यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको फैटी ब्लॉकेज यहाँ पे दिखाई पड़ेगा जिसमें ये पूरा 100% से भी भयंकर ब्लॉकेज है जो पूरा लदा हुआ है अंदर से, यहाँ से खून का सप्लाई बिल्कुल जाने नहीं दे रहा वो। तो ऐसा ये पूरा चिपका हुआ ब्लॉकेज है। यहाँ पे अब अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा अंदर पूरा चिपका हुआ चर्बी का सामान है जो पूरा अंदर जाकर के जैम होकर के बैठा हुआ है। और इस वजह से इस बंदे को थोड़ा सा भी चलते, थोड़ा सा भी कुछ काम करते तो सीने में बहुत तकलीफ हुआ करती थी, दर्द हुआ करता था, कंटिन्यूअस उनको जो बहुत सारे मेडिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ती थी। तो ऐसे इस एंजियोग्राफी के सीढ़ी में जहां पे 1 2 3 100% के लंबे लंबे ब्लॉकेजेस है तो ऐसे पेशेंट में बाईपास सर्जरी भी नहीं हो सकती। बहुत ही मायूस हो गए थे ये। लेकिन इनकी जब हमने ट्रीटमेंट करवाई, ट्रीटमेंट करवाने के बाद की सीढ़ी भी हम देखेंगे। इसी सीढ़ी को थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये पूरा 100% का लंबा वाला ब्लॉकेज यहाँ पे है, इतना लंबा। यहाँ पे छोटे छोटे ब्लॉकेजेस बैठे हुए हैं एज वेल। आप यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा फिर से 100% का ब्लॉकेज है, फिर से इतना लंबा ब्लॉकेज। और यहाँ पे तो देखोगे तो ये तो बहुत ही बड़ा लंबा 100% का ब्लॉकेज है। तो ये भी 100% का ब्लॉकेज, ये भी 100% का ब्लॉकेज और ये भी 100% का ब्लॉकेज। तीन तीन लंबे लंबे लदे हुए 100% की ब्लॉकेज है इस पेशेंट में। अब इनकी जब ट्रीटमेंट हुई, ट्रीटमेंट करने के बाद फिर से इनकी एंजियोग्राफी की सीढ़ी कराई गई। तो ट्रीटमेंट के बाद जब एंजियोग्राफी की सीढ़ी देखी गई तब आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो एंजियोग्राफी की जो पूरी खून की नली आपको दिखाई दे रही है, कहीं भी आपको 100% से पूरी खून की नली बंद कहीं भी नहीं दिख रही है। जो यहाँ पे जो ब्लॉकेज थे वो पूरे हद से कम हो गए हैं, यहाँ पे जो ब्लॉकेज था वो पूरा कम हो गया और यहाँ पे जो था वो तो पूरी तरह से कम हो गया है। तो कहीं भी आपको वो पूरा रास्ता जैम पैक नहीं दिखाई दे रहा है, ये पूरा रास्ता साफ और खून को जाने के लिए बहुत ही अच्छी जगह मिल गई है। तो ये यहाँ पे जैसे देखोगे, इसी सीढ़ी को हम जूम करके देख लेते हैं तो पहला ब्लॉकेज जो यहाँ पे था वो पूरी तरह से साफ हो गया है, सेकेंड ब्लॉकेज यहाँ पे था वो साफ हो गया और यहाँ पे जो था वो भी क्लियर कट साफ हो गया है। तो ये 100% के 3 ब्लॉकेजेस थे जिनकी बाईपास भी नहीं होने वाली थी। ऐसे पेशेंट को भी हम इंप्रूव करवा सकते हैं। करना क्या है, तो ये जो माधवबाग की ट्रीटमेंट जो होती है, इस ट्रीटमेंट में आपको अच्छी तरह से डाइट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। आपको अच्छी तरह से आपके पंचकर्म की ट्रीटमेंट जो होगी, आयुर्वेद में बता के रखी हुई 5000 सालों पहले की ट्रीटमेंट है जो अभी हम पूरी तरह से मॉडर्न प्रकार से करते हैं। पूरे के पूरे मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस उसके साथ जोड़ देते हैं जिससे पता चल जाता है कि पेशेंट कितने हद तक कितनी इंप्रूवमेंट हो रहा है। ट्रीटमेंट जो होगी ये 2-3 महीनों की होती है, लेकिन ये 2-3 महीनों के ट्रीटमेंट में
ब्लॉकेजेस साफ हो सकते हैं क्या? तो आपको दिखाई दे रहा है कि पहले जो 100 तीन जगहों पे 100 के ब्लॉकेजेस थे, वो तीनों जगह से वो ब्लॉकेजेस साफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ब्लॉकेजेस रिवर्स हो रहे हैं। अब जैसे ये आपको यहाँ पे ब्लॉकेजेस आपको साफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब मैं दोनों सीरीज एक साथ दिखा देता हूँ, मतलब आपको और अच्छी तरह से पता चलेगा। तो ये दोनों सीरीज अगर एक साथ देख लेते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 100% वाला ब्लॉकेज, ये 100% वाला ब्लॉकेज और ये 100% वाला ब्लॉकेज जो 2021 जून के 19 तारीख को की गई थी ये सीढ़ी। वहीं पे आप यहाँ पे देख सकते हो अक्टूबर 2021 को, मतलब साधारण 6 महीनों की सिर्फ ट्रीटमेंट थी। 6 महीनों के ट्रीटमेंट के बाद आप ये देख सकते हो तो यहाँ पे ये खून की नली ये पूरी की पूरी साफ है। यहाँ पे ब्लॉकेज हुआ करता था, यहाँ पे हुआ करता था, यहाँ पे हुआ करता था, पूरी तरह से साफ दिखाई दे रहा है। जो यहाँ पे पूरा 100% का ब्लॉकेज है वो यहाँ से पूरी तरह से साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं, अगर ब्लॉकेजेस रिवर्स करने तो आप जरूर कर सकते हो। करना क्या है तो अच्छा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, वो अगर सही तरह से कर दिए तो आपका काम बहुत ही इजी हो सकता है। तो ऐसे ही मैं रिसर्च का सारे केस स्टडीज लेते आऊंगा। आज की जो मैंने प्रेजेंट की वो सिर्फ 18वीं केस स्टडी है, आगे भी मैं ऐसे 100 केस स्टडीज लेके आऊंगा। और तब तक के लिए नमस्कार।